आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कौन कौन से खाने के ऐसे पॉपुलर कॉम्बिनेशंस हैं जो आप इकट्ठे लेते हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनकी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी होती है, चाहे ब्रेकफास्ट की मील के तौर पे हो, चाहे डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपनी मील की जो पूरी ऑफर्स निकालती है उसके तौर पे करें, लेकिन असल में वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और ऐसे कौन से खाने हैं जो सेपरेटली या अलग आप कंज्यूम करें तब तो हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप उनको कंबाइन कर दें तो वो एक दूसरे की ग़िज़ाइयत कम कर सकते हैं या फिर बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस चीज से जिक्र करना चाहूंगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सभी आदी हैं पाकिस्तानी अवाम, और वो है दूध वाली चाय। आप सब कहेंगे डॉक्टर साहब क्या फरमा रही है, दूध वाली चाय? चाय तो होती ही दूध वाली है। जो ऑथेंटिक चाय है मैं आपको बता दूं वो असल में आपके पास ब्लैक टी होती है। चाय से जो आपने अफादियत लेनी होती है, कॉफी से जो आपने अफादियत लेनी होती है, वो आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी से लेते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी एंथ्रोसायनिन्स होते हैं, जितने भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो उसकी ब्लैक, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब आप चाय में दूध डालते हैं तो दूध में मौजूद आपके पास जो प्रोटीन है, जो केजीन है, वो इन फाइटोन्यूट्रिएंट्स, इन फ्लेवोनॉइड्स की तासीर जो है वो कम कर देती है। अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं दूध वाली चाय के तो कोशिश करें कि 2 या 3 टीस्पून से ज्यादा दूध का इस्तेमाल चाय में मत करें, बल्कि उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके पास ये है कि आप चाय में थोड़ा सा 1 टीस्पून शहद और थोड़ा सा आप उसमें नींबू डाल दें। जब आप उसमें नींबू डालेंगे, क्योंकि नींबू में अपने विटामिन सी होते हैं, नींबू में अपने फ्लेवोनॉइड्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो उसकी तासीर जो है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं और अच्छी कर देते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन जिसके ऊपर हम क्रॉस लगाते हैं वो है आपके पास दूध वाली चाय। नेक्स्ट चीज जिसका मैं जिक्र करने वाली हूं, दूध खुद। दूध को बेसिकली चाय क्या, दूध को आपको किसी भी चीज के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए। हमारे पास ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि दूध में प्रोटीन होता है, लेकिन जो दूध का प्रोटीन होता है वो बेशक एक कंप्लीट प्रोटीन होता है, उसमें 9 के 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन दूध का प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन से बहुत डिफरेंट है। वो प्रोटीन जो आपके पास नट्स में प्रेजेंट है, वो प्रोटीन जो आपके पास मीट्स में प्रेजेंट है, वो प्रोटीन जो आपके पास चिकन, फिश और पोल्ट्री में प्रेजेंट है, उस प्रोटीन से यानी एग्स में, ये दूध वाला प्रोटीन बहुत डिफरेंट है। दूध का डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसको किसी भी खाने के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। और यहीं से मेरे दिमाग में पॉप आउट करता है कि किसी भी लिक्विड और सॉलिड को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। जो लिक्विड्स होते हैं वो आपके पास स्टमक से बहुत तेजी से पास कर जाते हैं। अगर आप उनको सॉलिड्स के साथ कंज्यूम करते हैं तो सॉलिड्स को हजम करने के लिए स्टमक को जिन एंजाइम्स को तैयार करना होता है, अगर आप उसके साथ लिक्विड्स ले लेते हैं तो उनकी तासीर कम हो जाती है। तो किसी भी लिक्विड को आपको सॉलिड के साथ नहीं लेना। और यहीं से बात आ जाती है कि पानी को आपने खाने के दरमियान नहीं लेना, खास करके ठंडे पानी को। ठंडे पानी को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जीआईटी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत हम चाहते हैं कि उस वक्त वो खाने की सॉलिड ग़िज़ा, सॉलिड मादों पे लगाए। अगर आपने खाने के बीच पानी पीना भी है तो कोशिश करें कि वो पानी जो है नीम गर्म हो, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करें। अव्वल तो आपको चाहिए कि अपनी मील से 20 मिनट पहले आप पानी पी लें, तो या कोई भी लिक्विड आप ले लें जो आप साथ लेना चाह रहे हैं। उसकी रीजन ये है ताकि आपके पास जो आपका स्टमक है वो डाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए। लेकिन कोई भी लिक्विड में नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है कोल्ड ड्रिंक्स। चाहे खाने से 20 मिनट पहले हो, चाहे खाने के बाद हो, चाहे दिन का कोई भी हिस्सा हो, खाने को आपने कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कंबाइन नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक्स का शुगर कंटेंट, कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रुक्टोज कंटेंट बहुत हाई होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ज्यादा बर्डन डालती हैं और ये जो स्टमक की लाइनिंग है उसको भी इरिटेट करती हैं। स्टमक के ऊपर जो म्यूकस की लेयर है उसको भी इरिटेट करती हैं, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं, और ये खाने के साथ एक बिल्कुल भी रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं है। दही जो है आपके पास, एक होती है छाछ, बटर मिल्क। बटर मिल्क का कॉम्बिनेशन आपके पास बहुत अच्छा है, एज अ प्रोबायोटिक एक्ट करता है, लेकिन जो दही है कोशिश करें उसको फ्रूट्स के साथ कंबाइन करके ना खाएं अगर आपको ऑलरेडी जीआईटी इश्यूज हैं, क्योंकि उससे आपके पास क्या होता है कि दही में मौजूद जो आपके पास प्रोबायोटिक्स होते हैं और स्टमक में मौजूद जो आपके पास एसिड होता है वो उन प्रोबायोटिक्स का असर खत्म और कम कर देता है। और जो आपके फ्रूट्स हैं, अगर आपको ऑलरेडी गट इश्यूज हैं तो उसकी फर्मेंटेशन भी स्टार्ट हो सकती है, गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। और क्योंकि ये दही और फ्रूट्स मिलके इनका जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये हाजमे और डाइजेशन पे थोड़ा सा असर डालते हैं। दही वाला कॉम्बिनेशन में सिर्फ उन लोगों के लिए कह रही हूं, ये फ्रूट और दही के स्मूदीज, जिन लोगों को आपके पास गट इश्यूज हैं। सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशन आपके पास मिल्क शेक में है जी। माओ को जब अपने बच्चों पे बहुत प्यार आता है वो केले डालती हैं, 3-4 दूध में ब्लेंडर ऑन करती हैं, खास करके अगर केले खराब हो रहे हो, और उसका बनाना शेक बना देती हैं। बनाना शेक आपके पास बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बनाना जो है वो आपके पास मिल्क को कर्डल करता है, इवन के ये आपके पास बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, साइनस कंजेशन भी कर सकता है अगर आप इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और कोशिश करें कि अगर आपने बनाना यूज करना भी है तो वो बहुत ज्यादा राइप यानी बहुत ज्यादा पका हो, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ओवरबर्डनिंग जो है उसको कम करने के लिए आप उसमें नटमेग पाउडर डाल सकते हैं, आप उसमें अदरक डाल सकते हैं, आप उसमें दालचीनी डाल सकते हैं। तो इन कुछ मसालों का इस्तेमाल करके आप खुद को डी ब्लोट कर सकते हैं, अगर आपने कभी वंस इन अ ब्लू मून बनाना और मिल्क का कॉम्बिनेशन जो है उसको ट्राई करना ही है।
नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ सैलड्स में, खास करके फैंसी रेस्टोरेंट्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो है आपके पास ऑलिव ऑयल और नट्स। जो रॉ ऑलिव ऑयल होता है आपके पास, वो आपके पास नट्स में मौजूद जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन को कम करता है, सैलड की अफादियत, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और तासीर को कम करता है। तो अगेन इट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। खीरा और टमाटर, आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में चिकन कढ़ाई खाने चले जाएं, या हमारे घर में भी सैलड का यही कॉन्सेप्ट है कि प्याज, खीरा, टमाटर, मूली काटा और ये प्लेट में साथ रख दिया। खीरा एंड टमाटर इज नेवर अ रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन, इट इज नेवर अ गुड कॉम्बिनेशन टुगेदर, क्योंकि आपके पास ये गैस करता है, और खीरे में मौजूद एक एंजाइम आपके पास टमाटर में मौजूद विटामिन सी के जो असर है, जो उसकी तासीर है, उसको कम करता है। मैं कुछ जंक फूड के बहुत फेमस कॉम्बिनेशंस की तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, वो हजरात जिनको खाने के बाद फौरन कुछ मीठा खाने की हर एक ऑलमोस्ट दिल करता है, लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट, मेरा भी दिल करता है कि आप खाने के बाद कुछ मीठा खाएं, और हम लोग सोचते हैं कि चलो हम कुछ हेल्दी खा लेते हैं, कुछ डिजर्ट नहीं खाते तो हम फल पकड़ लेते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि लिक्विड्स की तरह जो आपके पास फ्रूट्स होते हैं, वो भी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, लेकिन आपकी आंतों में जाके, इंटेस्टाइन में जाके उनका जो हाजमे का प्रोसेस है, उनकी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है। अब जो आपका खाना होता है उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं मेदे से आंतों पे आने में, और जो आपके फ्रूट्स होते हैं और जो खाना होता है, क्योंकि आंतों में दोनों की डाइजेशन स्लो होती है, तो दोनों की डाइजेशन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है। फ्रूट्स कैन सिट ऑन द टॉप ऑफ योर फूड, वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने फल खाना है तो आप खाने से कम 1 घंटे बाद खाएं, और अगर खाने से पहले खाना है तो खाने से भी 45 मिनट से 1 घंटे पहले तक खाएं, वरना आप उसको ना खाएं। सबसे पॉपुलर जंक फूड कॉम्बिनेशन क्या है? बर्गर और फ्राइज। बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। उसकी रीजन आपके पास ये है कि जब आप बर्गर और फ्राइज को कंबाइन करते हैं, इसका जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और फैट कंटेंट है वो ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। इंसुलिन पर मैं बहुत वीडियोस कर चुकी हूं, ये आपके इंसुलिन डिप एकदम करता है, एकदम इंसुलिन ऊपर लेके जाता है और उसके बाद एकदम नीचे लेके आता है। उसकी वजह से जो आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स होते हैं वो भी एकदम ऊपर और एकदम नीचे जाते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे कंपैरेटिवली बेटर कॉम्बिनेशन अगर आपने चीट मील करनी है तो यह है कि आप 2 बर्गर खा लें, क्योंकि उसका प्रोटीन कंटेंट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ बर्गर और फ्राइज का कॉम्बिनेशन जो है उसको सिलेक्ट करें। लजानिया की बात करें या पिज्जा की बात करें, उसमें पास्ता शीट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें चीज है तो बहुत ज्यादा फैट भी है, उसमें मीट है तो बहुत ज्यादा प्रोटीन भी है। अब नाज़रीन, होता ये कॉम्बिनेशन क्यों बहुत बुरा है? 2 वजहों से। नंबर 1, एक तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, और जो प्रोटीन है वो हमारे पास डीकॉम्पोजिशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, यानी एसिड के थ्रू डाइजेस्ट होता है। अब जब आप स्टमक पे दोनों की बहुत हाई डोज डालेंगे तो स्टमक एक टाइम पर सिर्फ एक पर ही फोकस कर सकता है, या वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर फोकस करेगा या फिर वो प्रोटीन के ऊपर फोकस करेगा। अगर वो कार्बोहाइड्रेट पर फोकस करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, तो प्रोटीन की डाइजेशन पीछे रह जाएगी और स्टमक में तेजाबियत बनना शुरू हो जाएगी। अगर वो प्रोटीन के ऊपर फोकस करेगा तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पीछे रह जाएगी और कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगी, गैस शुरू हो जाएगी, ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से आपकी जो तबीयत है वो ये मील खाने के बाद हैवी और खराब होगी उसकी वजह से, क्योंकि टमाटर आपके पास एसिडिक होता है और उसके साथ साथ जो आपके पास पास्ता होता है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। तो जिस प्रोसेस में ये डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, ये एंजाइम बनाते हैं जो आपके पास उस स्टार्च को तोड़ने की कोशिश करता है। उस वजह से आपकी इतनी एनर्जी इस प्रोसेस में लग जाती है कि आप उसके पास फटीग, डल और अजीब सा महसूस करते हैं। अभी हमारे पास सर्दियां जा रही हैं, लेकिन सर्दियों का एक बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन जो बहुत सारे लोगों ने ऑफिस, यूनिवर्सिटी से निकल के रोज ट्राई किया होगा, वो है आपके पास हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट पे अगेन बहुत बड़ा क्रॉस है, और उसकी रीजन ये है कि जो आपके पास दूध होता है उसमें मौजूद होता है कैल्शियम, जो चॉकलेट होता है उसमें मौजूद होते हैं ऑक्सलेट्स। जो ऑक्सलेट्स और दूध है, जो चॉकलेट और कैल्शियम है, मिल्क है, जब आप उसको इकट्ठे लेते हैं तो जो ऑक्सलेट्स हैं वो कैल्शियम के जज़ब होने को, एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, और एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स भी बना सकते हैं अगर आप इसको बहुत ज्यादा लेते हैं। खास करके जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम का इशू है वो तो इस हॉट चॉकलेट से बिल्कुल जो है वो परहेज करें, क्योंकि चॉकलेट आपके पास, हॉट चॉकलेट जिस ककाओ से बनता है, उसका ऑक्सलेट कंटेंट आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास रेस्टोरेंट्स में नाश्ते की एक और डिश जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, और उसमें आपके पास आ जाते हैं स्टेक एंड एग्स। अब स्टेक भी आपके पास हाई प्रोटीन है, एग्स भी आपके पास हाई प्रोटीन है। अगेन मैंने आपको बताया है, प्रोटीन आपके पास जिस प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है वो डीकॉम्पोजिशन होता है। दोनों अगर आप हाई प्रोटीन कंटेंट साथ लेंगे, स्टेक एंड एग्स के अलावा भी आप 2 हाई प्रोटीन फूड आइटम साथ लेते हैं, तो स्टमक पर बोझ बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन मुंह में स्टार्ट नहीं होती, प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, तेजाब से होती है, जो स्टमक एसिड बनाता है उससे होती है। स्टमक में बहुत ज्यादा तेजाब जो है आपके पास बनेगा, एसिडिटी, हार्टबर्न होगा, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, और इन द लॉन्गर रन गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो है, GERD, वो भी आपके पास हो सकता है। बड़ा दिखाया जाता है इश्तिहारों में कि जी पूरी फैमिली बैठी है डाइनिंग टेबल पे, सीरियल का बोल रखा हुआ है और साथ ऑरेंज जूस रखा हुआ है। इंतहाई गलत और मुजरे सेहत कॉम्बिनेशन है। उसकी रीजन आपके पास ये है कि जो आपके पास ऑरेंज जूस होता है उसमें आपके पास होते हैं ऑक्सलेट्स। उसी तरह सीरियल को किसी भी और सिट्रस फ्रूट के साथ कंबाइन नहीं करता, उसमें भी आपके पास मौजूद होते हैं ऑक्सलेट्स। और जो सीरियल्स होते हैं उसमें आपके पास मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट। अब जिस तरह प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे मुंह में ही स्टार्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे मुंह में जिस एंजाइम से होती है उस एंजाइम को आप कहते हैं अमाइलेज। अब जो
ऑक्सिलेट्स मौजूद होते हैं ऑरेंज जूस में या किसी भी सिट्रस फ्रूट में, वो इस अमाइलेज की एक्टिविटी को कम करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो आपके पास खाने की डाइजेशन खराब होती है, तबीयत खराब होती है, आप बर्डन्ड और हैवी फील करते हैं। इन द लॉन्गर रन ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। इसके अलावा सीरियल्स को दूध के साथ मिलाया जाता है, तो कोशिश करें कि ओट मील को फिर भी आप दूध के साथ मिलाएं, लेकिन ब्राउन सीरियल्स को आप दूध के साथ ना मिलाएं। उसकी वजह आपके पास ये है कि जो ब्राउन है उसमें आपके पास मौजूद होता है एक कंपाउंड फाइटिक एसिड, और जो फाइटिक एसिड है वो दूध में मौजूद प्रोटीन केजीन जो है उसको इनहिबिट करता है, उसका फंक्शन कम करता है। तो अगेन ये आपके पास अ बिग नो नो कॉम्बिनेशन है। तो नाजरीन, ये थे हमारे पास थोड़े से पॉपुलर फूड कॉम्बिनेशंस जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत फैंसी समझते हैं, और कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो सेपरेटली अच्छे भी हैं और हमें इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी।